विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, भाइयों बहनों को बताएंगे बालाजी ज्योतिष केंद्र में रात को सोते समय अचानक डर जाना, भूत प्रेत दिखाई देना, आत्मा दिखाई देना या गंदे काम जो स्त्री बहन बेटियों के साथ रात में जिन्न वगैरह कर जाते हैं, तो इसका क्या कारण है और क्यों ऐसा होता है, तो आइए हम जानते हैं आज बालाजी ज्योतिष केंद्र में। जैसे बच्चे भी डर जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई स्त्री जैसे ससुराल जाती है और शुरू में की शादी हुई, वहाँ कुछ आत्माएं दिखाने लगती हैं और ये क्या है, जिन्न है कि भूत प्रेत है, बाधा है, घर की समस्या है या बाहर की है, परेशान हो जाते हैं, घर में खुशियाँ टूट जाती हैं 2 मिनट में। तो आप चिल्लाने की भी कोई आवाज़ नहीं निकलती, आप चिल्लाना चाहते हैं किसी को, जैसे कोई शरीर दबा लेता है और आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, भागते हैं, मम्मी बाबू अम्मा भैया पापा, इस तरह से बोलते हैं। मम्मी इतनी डरावनी होती है, इतना भाई आपको लगता है जैसे कोई आपके पास आ रहा हो और आपको दिख रहा हो, आपको मारने की कोशिश कर रहा हो। साथ ही जो स्थिति होती है, स्थिति जब होती है आप सो रहे होते हैं तभी ये स्थिति उभरती है। ऐसा क्यों होता है? स्वप्न के माध्यम से आपको गंदा काम करना, आपके पास पति रूप में सोना, ये या आपके पास पत्नी रूप में सोना, ये क्या है रूल? क्यों सपना ऐसे आते हैं? बहुत से 90% हमने देखा और मैसेज आते हैं। आश्रम में सबसे ज़्यादा लोग भक्त मतलब जब आते हैं तो ऐसा कंप्लेन लेकर के आते हैं। तो बालाजी ज्योतिष केंद्र में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने से आपको क्या मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि शरीर आपका काफ़ी भारी हो जाता है उस समय पर जो लोग मंत्र जाप कर लेते हैं, जो लोग अपने भगवान का नाम ले लेते हैं, उनका जल्दी स्वप्न से छुटकारा हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। पर वही लोग ऐसा कर पाते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि स्वप्न पे आपका जोर नहीं होता। स्वप्न में आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। स्वप्न में जो हो रहा है उस शब्द के हिसाब से होता है और आपकी जो लगातार की जा रही है जो प्रक्रिया उसके हिसाब से होता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, तो स्वप्न में भी आप ऐसी स्थिति को देखकर एकदम आप भगवान का नाम लेंगे। ऐसी जैसे कि आप गंदे काम करते हुए सोएंगे, गंदे काम का विचार रखते हुए सोएंगे तो गंदे ही स्वप्न आएंगे आपको, गंदे ही उसका आप बाहर या जाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों होती है, इसका क्या का निवारण है, आज वीडियो में हम बहुत सी जानकारी आपको देंगे। लास्ट तक बने रहे और जय श्री राम जरूर लिखें। महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि बताते हैं शरीर जो है वो किस तरह से आपका काबू में रहेगा। जैसे सफ़ेद कपड़ों में कोई व्यक्ति दिखाई देता है, काले कपड़ों में कोई दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, और इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे सरल उपाय बताएंगे। तो स्थिति एक साधक के साथ भी होती है, साधक के साथ ऐसी स्थिति होती है कि उसे भी रात में दिक्कत होती है। समय जब आप साधक के साथ ऐसा दोस्तों आपको हम क्या बताएं, हम भी किसी जगह गए थे तो वो भी रात में आत्माएं चारों तरफ से घेर रही और कुत्ते बन के आ रहे हैं, कभी अंगूठा नोच रहे हैं, कोई कहीं मतलब चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन भगवान की कृपा से, ब्रह्मदेव महाराज की, हमारे कुल देवता की कृपा से कि हम लोगों ने कभी किसी शमशान में या अचानक अजनबी जगह में सो जाते हैं, कोई सपने नहीं आते, कोई किसी प्रकार का डरावना नहीं होता है। तो कैसे आपको बचना है और क्या उपाय है, और घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे निकालें, जिन्न वगैरह अगर जैसे घर पे लगते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम जो भी तंत्र मंत्र आदि आपके घर को करवा रखा है, महाशक्ति की आपको बिल्कुल सही हो जाएगी। आपके घर के महाशक्तियों का जो आशीर्वाद है वो लग जाएगा और नकारात्मक शक्ति आपकी दूर हो जाएगी। जैसे कि
आपको हम बताएं, रात को सोते हैं तो अपवित्र अवस्था में सोते हैं, या फिर ऐसा होता है कि रात को पति और पत्नी अपने जीवन में, पति और पत्नी अपने गृहस्थी जी का जब रात को जीने के लिए जाते हैं, सोने के लिए, तो उस समय पवित्र हो जाते हैं और उसे समय नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उन पर हावी होती है, क्योंकि अवस्था आपके पास सकारात्मक शक्तियाँ नहीं हैं। ये कारण है, इनको मौका मिल जाता है। ये सबसे पहले आपकी पवित्र रहने की कोशिश करना। अगर आप पति पत्नी के संग गृहस्थी में भी जाना चाहते हैं तो उस समय के बाद जैसे ही आप पवित्र होते हैं, हाथ पैर धुल करके और भगवान का नाम लेकर के आपको सोना है। आपको कोई भी स्त्री हो, बहन बेटी हो, जैसे कि रात में गंदे विचार रख करके नहीं, हाथ पैर धुल करके, मुंह धुल करके और 3 बार भगवान का या जो इष्ट देवता आपका हो, ओम श्री राम श्री राम श्री राम, या बालाजी सरकार की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, माँ देवी में, जो भी आपके इष्ट देवता हो, कृष्ण हो, राम हो, तो आप उनका नाम स्मरण करके इसके बाद बढ़िया पवित्र होकर के सोएंगे तो कोई भी भूत प्रेत बाधा समस्या विघ्न घर में आपको परेशान नहीं करेगा, ना कभी सपने में, कभी जीवन में दिखेगा। ये आप हमेशा याद रखें। किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकते। नियंत्रण मंत्र जाप करें, जैसे जय श्री राम बोलते रहें, तो इस तरह से आपका बचाव हो जाएगा। जैसे अगर आपके घर का दरवाज़ा बहुत मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता और आपके घर में प्रवेश कर सकता, पर वो कमज़ोर है तो बहुत जल्दी आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। तो उसी प्रकार से आपके शरीर का दरवाज़ा होता है, उसको मजबूत करना होता है। तो जब आप उसको मजबूत कर लेते हैं तो कोई नकारात्मक शक्ति नहीं घुसेगी, आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और मजबूत होता है निरंतर मंत्र जाप से, पूजा पाठ के आरती करने से, और आपका इतना मजबूत हो जाता है कि नकारात्मक शक्ति आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाती। अब बात करते हैं, आपको ऐसा करें जिससे वो नकारात्मक शक्ति आप पर हावी ना हो, आपके गले को ना दबाए और ना ही आपको किसी प्रकार का स्थिति में आपको बचने से आप आप अपने आप को नियंत्रित करें कि हम बुरी शक्तियों से दूर रहें। तो आइए, रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें, या बालाजी का जाप करें, या राम का